भगवद विचेष्टितम् अनीह एतद् बहुधैक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा भौमिर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षिषत्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्। जिनकी माया के वशीभूत होकर हम लोग सब जो बड़े बड़े तत्ववेत्ता होने का दावा करते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, मूल तत्व का विस्मरण कर बैठते हैं, स्वयं को ही बहुत बड़ा सिद्ध साधक समर्थ समझ बैठते हैं और जिनकी माया से मोहित होकर हमारा ज्ञान ध्यान भी छूट जाता है और उन्हीं की कृपा से फिर वह पुनः प्राप्त हो जाता है। मतलब हमारा ज्ञान भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, कब ज्ञानी बनाना है कब मुख्य बनाना है, उसमें अपनी कोई उपलब्धि नहीं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई कुम्हार मिट्टी का प्रयोग करके घड़ा बना दे या दीपक बना दे या मूर्ति बना दे या सुराही बना दे या गृह इत्यादि बना दे, तो वह अलग अलग रूपों में प्रतिभासित होने वाला परिणाम मूलतः मिट्टी ही होता है। वैसे इस पूरे विश्व के रूप में अलग अलग देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लोक लोकांतर के रूप में प्रतिभासित होने वाले आप ही परमात्मा हैं और वर्णाश्रम मर्यादा के अनुसार इस संसार का पालन करने से आप वैदिक सनातन मर्यादा के संरक्षण करता होने से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, दुष्टों का निग्रह करते हैं और वर्णाश्रम धर्म ही आपकी आत्मा है, ऐसे आप परम पुरुष हैं। फिर वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं। नमो वः सर्वदेवेभ्यो ऋषभ्यः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्म निरहारो यथा स्याम। कि हमारा उद्धार कैसे होगा, अलग अलग प्रकार के कर्म को करता हुआ मैं वसुदेव इस संसार से मुक्त कब होऊंगा। तो नारद जी कहते हैं कि देखो वसुदेव, जिन भगवान की आराधना करके पूरा संसार मुक्त होता है उनको तो तुम बेटा बेटा कहते घूम रहे हो और हमसे पूछने आए हो कि हमारा उद्धार कैसे होगा। कृष्णम मत्कार भगम जन्नः पृच्छति श्रेय आत्मा। जो भगवान कल्याण करने वाले हैं उनको भगवान नहीं मानोगे, उनको कहोगे हमारा पुत्र है, और हम लोगों से आकर जो स्वयं संसार में फंसे हुए हैं उसे आकर कहते हो मुक्ति क्या बात है, कैसे मुक्त हों। तो इसका कारण क्या है, जो कोई बहुत निकट हो जावे उसका सम्मान आप भूल जाते हैं। कोई बहुत नजदीकी हो तो उसके महापुरुषत्व को या उसके महिमा को आप भूल जाते हैं। कैसे, बनारस वाले रोज गंगा नहीं नहाते और अगर नहा भी लें तो उस श्रद्धा और विधान से नहीं नहाते। कहते हैं कि सन्निकर्षो हि मर्त्यानामनादरण कारणम गांगम हित्वा यथान्याम हस्तत्रत्यो याति शुद्धये। जिसके घर के पीछे गंगा जी बहें वो रोज गंगा स्नान नहीं करता, वो अन्यत्र जाकर कहता है कि यहाँ नल के पानी से नहाएंगे, बोरिंग के पानी से नहाएंगे और वहाँ अपनी शुद्धि का अनुभव करता है। यही है सन्निकटता अनादर का कारण हो जाती है। यही भगवान दूर होते तो उनके पीछे पीछे दौड़ते कि भगवान हमारा उद्धार कीजिए, वही बेटा बनकर घर में आ गए हैं तो बेटा बेटा कहते हो भगवान भूल गए। तो खैर आप चिंता न करें, आप विषाद न करें। तम त्वद्य मुक्तो द्वाभ्याम वै ऋषि पित्रोर महामते यज्ञैर देवर्णमुच्य निर्ऋणो शरणो भव। आप मुक्त ही हो गए हैं, लेकिन संसार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऋषि ऋण और पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए। देव ऋण से मुक्त होने के लिए आप एक यज्ञ कर लें और यज्ञ करके आप लौकिक कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। और रही बात पारलौकिक, तो जगताम ईश्वरम प्रार्थ्य सैदवाम पुत्रताम गतः। पूर्व काल की तपस्या के परिणाम स्वरूप जब आपने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया, आपकी मुक्ति तो तभी हो गई वसुदेव जी। हाँ, लेकिन संसार की मर्यादा के अनुसार देव ऋण और ऋषि ऋण पितृ ऋण होते हैं, तो इसीलिए आपको अब यज्ञ करके यज्ञाध्ययन पुत्रस्तान निस्तीर्यत जनपति। अध्ययन शास्त्र का अध्ययन करते हुए ऋषि ऋण से, संतान को उत्पन्न करता हुआ पितृ ऋण से और यज्ञ करता हुआ देव ऋण से व्यक्ति उऋण होता है। तो आप यज्ञ कर लें तो पुत्र तो हो ही गया, अध्ययन हो ही गया, अब यज्ञ बचा है तो जीवन में एक यज्ञ आपको करना चाहिए। तो वसुदेव जी का फिर यज्ञ संपादित होता है और उस यज्ञ में बहुत लोग आते हैं, सब लोग वहाँ पर आते हैं। ये यज्ञ जो है वसुदेव जी का वो पहले हुआ था। यहाँ पर कहते हैं धृतराष्ट्रो मजः पार्था भीष्मो द्रोणः पृथा यमो नारदो भगवान व्यास सुहृद संबंधी बांधवा बंधुन परिस्वज्यदून सौहृदात् क्लिन्न चेतसः ययुर्विरह कृच्छ्रेण स्वदेशांश्चापरे जना। नंद बाबा इत्यादि भी आए हैं, सब इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। अलग अलग महापुरुषों का, पूर्व संबंधियों का स्मरण यहाँ पर किया गया है। अब जब यज्ञ हो गया तो भगवान के पास बैठकर वसुदेव जी कहते हैं कि हमको स्मरण आ रहा है कि जब हम लोग जेल में थे, कंस के अत्याचार से पीड़ित थे, तब उस अंधेरी काल कोठरी में आप प्रकट हुए थे। सूति गृहे ननु जगाद भवान जो नौ संयज्ञ इत्यनुयुगम निज धर्म गोप्त्यै नाना तनूर्गगन वद विदधज्जहासि
को वेद भूम्न उर्गाय विभूति माया। हमको स्मरण आता है कि उस कारागार को प्रसूति गृह के रूप में हमने देखा, आपका प्राकट्य देखा। जैसे आकाश की ओर आप देखेंगे तो कभी दिखेगा कि आकाश नीला है, रात को देखेंगे तो लगेगा काला है, अमावस्या को देखेंगे तो चांद नहीं दिखेगा, पूर्णिमा को देखेंगे तो दिखेगा, पूर्णिमा में बरसात की पूर्णिमा हो तो नहीं दिखेगा, बादल दिखेंगे, दिन में भी कहीं बादल दिखेंगे, सुबह शाम के बादल लाल रंग के दिखेंगे, अधपके बादल सफ़ेद दिखेंगे, परिपक्व मेघ वर्षा के लिए आतुर मेघ कृष्ण वर्ण के दिखेंगे। मतलब बादल रंग ये सब आकाश में व्याप्त तो होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ नीचे से देखने पर आकाश की आकृति या स्वरूप या रंग में बार बार परिवर्तन देखने को मिलता है, जबकि वो आकाश को प्रभावित करते नहीं हैं, अपने मूल रूप में आकाश का निर्लिप्त है। वैसे प्रभु ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में तो आप निर्लिप्त हैं, लेकिन अलग अलग समय में कभी राम रूप में, नृसिंह रूप में, कृष्ण रूप में, कभी दांत लंबे हो गए, कभी हाथ लंबे हो गए, कभी सुंदर सुकुमार बन गए, कभी वराह के रूप में कठोर हो गए, कभी मोहिनी के रूप में आ गए संसार को कामातुर करने के लिए, कभी नर नारायण के रूप में आ गए संसार को संयम की शिक्षा देने के लिए। अलग अलग रूपों में प्रतिभाषित आप ही परमात्मा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि पिताजी ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, आपने भी वही परमात्मा है, हमने भी वही परमात्मा है, बलराम जी में भी वही परमात्मा है, प्रद्युम्न जी में भी वही परमात्मा है, रुक्मिणी में भी वही परमात्मा है। आप जैसा पिता तो ईश्वर सबको दे, जो इतना सुंदर ज्ञान हम सबको देते हैं और हम जैसे बालकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान यहाँ भी भगवान वाले रूप में नहीं रहे। अब वसुदेव जी के मन में ज्ञान उदित तो हो रहा है, ये देखकर भगवान ने बात ही घुमा दी, क्योंकि आपका ठीक कहना है कि एक ही परमात्मा सर्वव्यापी हैं। यहाँ से देखने से तो अलग अलग रूप में आकाश दिखता है, वैसे संसार में अलग अलग स्थितियों में हमको परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है। वसुदेव जी की बात को भगवान घुमा कर अब इसी चर्चा के मध्य देवकी जी को स्मरण आ गया। जब कहे ना कि कारागार में आपका प्राकट्य हुआ था, आपका जन्म हुआ था, तो वसुदेव जी की इस बात को सुनकर देवकी जी को स्मरण हो गया कि कंस ने कैसे उनके 6 पुत्रों को मार दिया था। तो वसुदेव जी अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतम गुरुपुत्र मात्मजाभ्याम सुविस्मिता। और फिर देवकी जी को यह भी स्मरण आता है कि कैसे भगवान ने कंस का वध किया और फिर गुरुकुल चले गए पढ़ने के लिए, तो गुरु जी का जो मरा हुआ पुत्र था उसको गुरु दक्षिणा में जीवित करके वापस किए। दोनों घटनाओं का स्मरण करके देवकी जी कहती हैं, कृष्ण और बलराम दोनों के समक्ष रोती हुई कहती हैं, राम राम प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहम वाम विश्वसृजामीश्वरावादि पुरुषो। हम जानते हैं कि आप परमात्मा हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप नारायण ही 2 रूपों में प्रकट हुए हैं। हे बलराम, हे कृष्ण, हमारी एक इच्छा तुम पूर्ण करो। जैसे अपने गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके ले आए थे, वैसे भोजराज हतान पुत्रान कामये दृष्टुमाहितान, भोजराज कंस के द्वारा मारे गए हमारे 6 पुत्रों को भी जीवित करके ला दो। भगवान बोले, ये तो इतने वर्षों के बाद मैया कह रही है, क्या करें इसमें? तो मैया कहते हैं कि ऐसा है, सदैव के लिए जीवित मत करो, एक बार बस उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि उस अंधेरी काल कोठरी में अपने बच्चों को ठीक से प्रेम न कर सके। कंस आता था, छीन कर मार देता था, उनको जी भर के प्रेम न कर सके, दूध न पिला सके, अपने गोद में न खिला सके। बस उतना हम कर ले तो हमारा मन पूर्ण हो जाएगा। बाकी जिस प्रारब्ध से जिस जीव को जहाँ जाना हो तो जाएगा, लेकिन एक बार हम उनको देखना चाहते हैं, ठीक से सभी बच्चों को एक बार देखना चाहते हैं। भगवान बोले, इतना तो कर ही सकते हैं। भगवान पहुँचे राजा बलि के पास, सुतल लोग। बलि राजा फिर सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंच के संकल्प करने की आदेश दीजिए, प्रभु अब क्या संकल्प करना है? सब कुछ आपके लिए हमारा निवेदित है, अभी ही है। कहते हैं कि स्वगोत्र वित्तात्म समर्पण न कर, अपना धन, अपना परिवार, अपना शरीर, अपना अस्तित्व सब कुछ आपको सौंपने के लिए फिर तैयार हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, वो तो तुम कर चुके, अब क्या करो, तुम तो हो ही हमारे, अभी कोई और बात है। तो प्रभु आज्ञा करें। तो आज्ञा ये करनी है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि बना रहे थे उस समय उनके पुत्र थे मरीचि। कश्यप जी के पिता हैं मरीचि, इंद्र के दादा लगता है। इंद्र मतलब आदित्य इंद्र के, ऐसे इंद्र भी एक पद है, उस पर अलग अलग लोग बैठते हैं। तो आदित्य नाम वाले जो इंद्र हैं, अदिति पुत्र, उनके वो दादा हैं मरीचि। उनकी पत्नी का नाम था उर्णा। स्वयंभू मनवंतर के समय उसमें तो तुषित नाम वाले देवता थे, यज्ञ नारायण के पुत्र थे, वो तो आदित्य वाले देवता नहीं थे उस समय। उस समय ब्रह्मा जी का तिरस्कार किया था मरीचि के 6 पुत्रों ने। आशन मरीचे सर्वपुत्रा उर्णायम प्रथमेंतरे। ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम राक्षस बन जाओ। तो ये हिरण्यकश्यप के पुत्र बने थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र बनकर ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे कि ब्रह्मा जी का अपराध हो गया तो उनको प्रसन्न करें। तो हिरण्यकश्यप क्रुद्ध हो गया कि जब हमारे पास भी ब्रह्मा के समान सामर्थ्य है और हम हर कामना को पूर्ण कर सकते हैं, तो हमें छोड़कर किसी और की पूजा क्यों करते हो? उसने इन्हें शाप दे दिया कि जाओ तुम कालनेमी के पुत्र बन जाओ और कालनेमी तुम्हारा वध भी करेगा।
तो कालनेमी के पुत्र के रूप में फिर ये आए और अंत में पुनर्जन्म लेकर देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और